हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्लास नंबर 7। और आज हम पढ़ने वाले इंडिकेटर्स के बारे में। देखो, पर्सनली मैं इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज नहीं करता हूँ, लेकिन जिन इंडिकेटर्स को मैं यूज करता हूँ वो सिर्फ दो इंडिकेटर्स है जो कि मार्केट के अंदर काम के हैं। एक चीज याद रखना, इंडिकेटर्स के नाम पे आपको मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोग मंजन बेचते हुए दिखेंगे, कि बेचते हुए दिखेंगे कि आप हमारा इंडिकेटर खरीद लो, या आपको बाय और सेल के बारे में बताएगा। तो सारे के सारे इंडिकेटर जो है वो स्कैम है। गलती से भी कोई इंडिकेटर बाय नहीं करना आपने। जो कहता है ना कि बाय एंड सेल इंडिकेटर आपको देंगे, मुझे ये बताओ, अगर बाय एंड सेल इंडिकेटर इतना एक्यूरेट होते तो वो बंदा आपको बेच क्यों रहा होता? वो खुद ही उससे प्रॉफिट बना लेता। सिंपल ना। तो ये एक बुलशिट है, इससे दूर रहना। अब इंडिकेटर वैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि मैकडी हो गया, बॉलिंजर बैंड्स हो गया। ये सारे इंडिकेटर कहीं ना कहीं यूजफुल है, बट मैं इनको यूज नहीं करता। और मैंने आपसे कहा था जो चीजें मैं यूज करता हूं, मैं वो सिर्फ आपको मार्केट के अंदर उतना ही सिखाऊंगा जो कि मार्केट के अंदर समझना जरूरी है। मैंने तकरीबन 6 साल होने वाले मुझे मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट, और मैं यहाँ पर सर्वाइव कर रहा हूँ सिर्फ इन्हीं दो इंडिकेटर्स के ऊपर। ठीक है, एक इंडिकेटर्स में से बहुत ज्यादा यूजफुल है और दूसरा मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता। बस यूज मैं दो ही करता हूँ। ठीक है, एक ज्यादा यूजफुल है और एक मैं यूज नहीं करता। सबसे जो पहला इंडिकेटर है जिसको मैं कहूंगा दैट इज मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज यहां पर हमें बस बताती है कि आज हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमारी काफी ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, मूविंग एवरेज हमें बताती है कि जैसे आज पिछले एक दिन का, आज के दिन मार्केट की क्या वैल्यू है। आज बीटीसी हमारे पास जो डेली कैंडल है वो ओपन हुई हमारे पास $100 के ऊपर। ठीक है, $100 के ऊपर आज हमारी, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैंडल जो है वो ओपन हुई हमारी। ठीक है, और वो क्लोज होगी $150 के ऊपर। ठीक है, $150 के ऊपर। तो इसके बीच की एवरेज क्या बनी? 100-150 के बीच में जो दिन की एवरेज थी वो क्या आ रही है आज के दिन की? आप बताओ मुझे। 125। तो मार्केट 125 में रहेगी। और अगर हमारे पास नेक्स्ट कैंडल जो है वो एवरेज के अबव खुलती है तो मार्केट हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगी। बट अगर वो बिलो द एवरेज खुलती है तो मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ जाएगी। बस ये होता है काम। अब आपको कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, अपने दिन में आज कोई स्कैल्प निकालना है। जैसे स्कैल्पिंग हम कहते हैं डेली ट्रेडिंग करने को, और स्विंग हम कहते हैं जैसे हफ्ते में आपने कोई एक ट्रेड ले ली, बड़ी ट्रेड ले ली। जैसे आपके पास $1000 का पोर्टफोलियो है और आपने हर सपोर्ट पर $100 से डीसीए किया किसी अच्छे कॉइन को, वो पंप हो गया, तो आपका एक हफ्ते का एक स्विंग निकल आया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग। तो आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है तो मूविंग एवरेज आपके लिए बहुत यूजफुल है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता दूं जो सबसे अच्छी मूविंग एवरेज है दैट इज 20। आपको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप खाली इस मूविंग एवरेज को देखकर भी ट्रेड करो ना तो बहुत अच्छा आपका फायदा होगा। मूविंग एवरेज सिंपल, आपने जब ओपन कर लेनी है 9 पर सेट होगी ऑलरेडी। आपने इसको सेटिंग में जाना है और आपने इसकी सेटिंग चेंज कर देनी है 20 के ऊपर। ठीक है, 20 के ऊपर आपने इसकी सेटिंग चेंज कर देनी है, बस दैट इज इनफ। अब ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो ना, आपको बता रही है कि आपके पिछले 2 घंटे की एवरेज क्या रही है, मतलब आज के दिन की एवरेज मार्केट के अंदर क्या रही है 1 घंटे के हिसाब से। तो 1 आवर के अंदर आपने करना है, मैं इसको कलर देता हूं, जैसे मैंने इसको येलो कलर दे दिया ताकि मुझे ये विजिबल हो। अब आपने क्या करना है, अगर मार्केट आपको ट्रेड ले रहे हो और आपने देखा कि मार्केट हमारे पास मूविंग एवरेज के अबव है, कैंडल क्लोज इसने मूविंग एवरेज के अबव किया है, तो मार्केट शॉर्ट टर्म में पंप देगी तो मेरी वो ट्रेड अच्छी चली जाएगी। तो जब हम इसके अबव थे, आपने देखा मार्केट हमारे पास जो थी वो ऊपर चली गई। अभी मैंने कोई ट्रेड देनी थी, मैंने देखा कि नहीं यार अभी एवरेज के नीचे आ चुकी है, अब छोड़ो, तो देखो मार्केट कंटिन्यूअसली डंप कर रही है। जब जब हम इसके ऊपर शॉर्ट टर्म में ऊपर रहे, जैसे हम यहाँ पे इसके अबव क्लोज किया, रिटेस्ट किया, इसके बाद अब देखो हमारी ट्रेडिंग में ये किस तरीके से हमारे पास सपोर्ट बना हुआ था मूविंग एवरेज। ठीक है, हम ट्रेडिंग कर रहे थे दिल खोल के, हमने काफी स्कैल्प्स निकाले, लेकिन जब इसके नीचे आ गया मैंने कहा भैया अब छोड़ दो, अब ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं आएगी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो देख रहे हो किस तरीके से खाली शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही मेरी हेल्प कर रहा है। लाइक इसके नीचे तो बस आपने ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, इसके अबव आए आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये बस मूविंग एवरेज आपकी इसमें हेल्प करती है। 1 आवर के अंदर आप 20 मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो और 4 आवर्स के अंदर भी आपको ये 20 मूविंग एवरेज जो है वो काम कर देगी। ठीक है, मतलब आपका अच्छा काम आ सकती है। लेकिन 4 आवर्स के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा कि 20 मूविंग एवरेज को मत यूज करना, 50 को यूज करना। और वन डे के अंदर अगर आप जाओ तो वन डे के अंदर आपकी 50, ये 20 भी काफी ज्यादा काम की है। ठीक है, वन डे के अंदर जैसे भी आपको देखोगे तो आप इससे आइडिया लगा लो कि हम लोग इसके नीचे तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म पीरियड चल रहा है जिसमें हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इसके अबव थे तो मार्केट अच्छी थी, इसके नीचे थे इससे पहले भी तो मार्केट बुरी चल रही थी तो हम ट्रेड नहीं कर रहे थे। अब मैं वेट कर रहा हूं कि कब इसके अबव जाएगी और ऊपर देखोगे तो अब एक छोटी मोटी रेजिस्टेंस भी बनी हुई जहां से मार्केट गिर रही है, तो इसके अबव क्लोज करेगा तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्रीज बनाऊंगा जब तक हम इसके अबव रहेंगे। तो 20 MA काफी यूजफुल है और एक 50 MA काफी ज्यादा यूजफुल है जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कोई एक दिन की नहीं है चीज, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप सीखोगे ना, एक दिन का चीज नहीं होती है चीजें करना। इसके अलावा दूसरा इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया वो आपकी हेल्प करता है कि मार्केट के अंदर आज खरीदारी ज्यादा हुई है या बिक्री ज्यादा हुई है। ठीक है, दैट इज RSI। RSI और स्टोचस्टिक RSI ये दो अलग अलग इंडिकेटर्स है, बट स्टोचस्टिक जो है वो RSI का ही बेटा है। तो पहले हम RSI को समझते हैं। आप RSI लिखोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपको बताता है कि भाईजान 2 लाइन्स इसने आपको दे दी है। ठीक है, सबसे पहली लाइन है ऊपर 70 की रेजिस्टेंस और नीचे आपके पास सपोर्ट है 30 की।
ठीक है, इसने आपको बताया जब जब हम 30 के बिलो चले जाते हैं ना, तो इट मींस कि मार्केट में बहुत ज्यादा बिक्री हो चुकी है, मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा बेच दिया, तो जब बहुत ज्यादा बेच दिया और लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे बिक्री हो चुकी है, आरएसआई हमारे पास ओवर सोल्ड है, ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं। तो देखो जब यहाँ पे ये ओवर सोल्ड था तो बीटीसी भी अपनी सपोर्ट पर हो, जब कोई कॉइन अपनी सपोर्ट पर हो और आरएसआई अपना जो है वो ओवर सोल्ड कर चुका हो, तब आप कॉइन के अंदर बाइंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब 30 के नीचे चला गया या ऑलमोस्ट 30 की तरफ आ गया, तो इट मींस कि मार्केट के अंदर सोल्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा खरीदारी होगी रिलीफ के लिए, तो यहाँ पे खरीदारी हुई, मार्केट ने अच्छी रैली दी, ठीक है। और जब हमारे पास ये बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है, तब ये बताता है कि भाई अब मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, अब लोग बेचेंगे। जैसे इस रेंज में ऊपर चला गया, इसने हमें सेल करने का सिग्नल दे दिया, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पंप हुई, लेकिन इसके बाद मार्केट बहुत बुरे तरीके से डंप भी कर गई, ठीक है। तो जब जब ये हमारे पास ऑलमोस्ट एक ऊपर ओवरसोल्ड वाली रेंज में आया, कभी कभार देखो इंडिकेटर्स मैंने आपसे यही कहा है कि ये हर बार मार्केट के अंदर काम नहीं करता है, ठीक है, खास करके बड़े टाइम पीरियड के अंदर तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हाँ, 1 आवर के अंदर अगर आप देखोगे तो इसने आपकी काफी हेल्प की है, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली जब मार्केट नीचे थी, तब इसने बताया कि भाईजान मार्केट अभी ओवर मतलब सोल्ड हो चुकी है, अब यहाँ पे बाय करो। देखो जब ये ऑलमोस्ट 35 के नीचे आ जाना, तो समझ लो मार्केट ज्यादा बिक्री हो चुकी है, अब खरीदने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि यार बीटीसी भी सपोर्ट पर है, आरएसआई भी ओवर सोल्ड है, हम लोग अब अपनी एवरेज के ऊपर जा रहे हैं, आरएस मतलब मूविंग एवरेज में, तब आप एक एंट्री बना सकते हो। और जब ये हमारे पास बहुत ऊपर चला गई थी, इसने बताया कि भाई बहुत बिक्री हो चुकी है, अब निकल जाओ। हमने देखा कि हाँ यार ट्रेंड लाइन हमारे पास रेजिस्टेंस भी फॉर्म हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर लेवल की रेजिस्टेंस भी है। तो देख रहे हो आप कैसे चीजों को अलाइन करते हो, 3-4 चीजों को अलाइन करते हो। आपने देखा कि हाँ यार रेजिस्टेंस भी मार्केट बहुत पंप भी हो चुकी है और ये भी ओवर बाइड हो चुका है, तो नीचे आएगी मार्केट। तो उसने हमें सिग्नल देते कि भाई मार्केट ओवर बाइड है, अगर आप इसको देखकर खाली सेल कर देते तो आप इस डंप से बच जाते जो कि अभी चल रहा है। और पिछले बार भी जब मार्केट डंप थी, तब इसने बताया कि भाई अब ओवर सोल्ड है, बाय करो, मार्केट सपोर्ट पर थी, और अब जब ऊपर गई तब ये 64 के करीब आ जाए, 60 के अब, तो समझ जाओ आपने थोड़ा सा सेल करना स्टार्ट कर देना है। तो बस ये दो इंडिकेटर्स है जिनको आप यूज करो मार्केट के अंदर। बाकी मैकडी वैकडी हो गए, ये सारे फालतू इंडिकेटर है, बुलशिट इंडिकेटर्स हैं, मैं इनको यूज नहीं करता। बॉलिंजर बैंड के ऊपर मेरी प्रॉपर सीरीज आने वाली है, अगर आप कहेंगे रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं बना दूंगा। बाय द वे इन दो इंडिकेटर्स को आप लोग यूज करो। देखो कोई कॉइन आपने बाय करना है, मार्केट सपोर्ट पर है, आपके पास आरएसआई जो है वो भी समझ लो, बस इससे आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगी। जैसे मार्केट सपोर्ट पर है, यहां से बाउंस होने के चांसेस कितने हैं, देखो अच्छे चांसेस है, 50% चांसेस है कि मार्केट बाउंस कर जाए। लेकिन वही अगर हम आरएसआई को देखें, वो भी देखें कि यार ये भी ओवर सोल्ड है, मतलब ये भी बाय सिग्नल दे रही है, तो इट मींस कि आपकी प्रोबेबिलिटी 10% और बढ़ जाएगी, तो 60% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी की गेम है, तो बस आप इंडिकेटर्स को यूज करके थोड़ी सी श्योरिटी ले सकते हो। बाकी इनके ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं करना, क्योंकि ये लैगिंग होते हैं, मतलब जब मूव हो जाती है तो बाज औकात इसके बाद हमारे पास जो है वो हमें मूव का बताते हैं। 1 आवर के अंदर छोटे टाइम पीरियड के अंदर आप इनको यूज कर सकते हो अपनी स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर इनके ऊपर रिलाई कर रहना इज सच अ बुलशिट, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के ऊपर। हमने काफी चीजें सीख ली, अब हम समझेंगे कि सारी चीजों को मिलाकर हम एक प्रॉपर सिग्नल कैसे बना सकते हैं।